किताब मुकद्दस में से नाहूम के पहले बाब की तिलावत, नैनवा की बाबत, बारे नबूवत, एलकोशी नाहूम की रोया की किताब। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कहार है। खुदावंद अपने मुखालफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरिम को हरगिज बरी न करेगा। खुदावंद की राह गिर्दबाद और आंधी में है और बादल उसके पांव की गर्द है। वो इस समंदर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और किरमल कुमला जाते हैं और लुबनान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हजूर जमीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहर शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानद नाजिल होता है, वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनागा है। अपने तवक्कल करने वालों को जानता है, लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्त नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रगे देगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा, अजाब दोबारा न आएगा। अगरचे वो उलझे हुए कांटों की मानद पचीदा और अपनी मैं से तर हों, तो भी वो सूखे भूसे की तरह बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगरचे वो जबरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचे मैंने तुझे दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख न दूंगा। और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावंद ने तेरी बाबत ये हुक्म सादर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी न रहे। मैं तेरे बुतखाने से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूंगा। मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा, क्योंकि तू निकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पांव पहाड़ों पर हैं। ऐ यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा। वो साफ काट डाला गया है। आमीन।